शय नज़्म से एक मरसिए का मुताला करने वाले हैं जिसका नाम है तलवार का पानी, है ना। तलवार का पानी ये मरसिया है बच्चों, और इसके मायने मफहूम ये है कि तलवार की धार। यहाँ पानी को अलग अलग अल्फाज में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर तलवार का पानी थोड़ा तलवार की धार, उसका तेज मन जिसको कहते हैं, ठीक है। मरसिया के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। मरसिया लफ्ज़ रेशा से बना है, इसके मानी है रोना, बका करना, ठीक है। यहाँ पर जो नज़्म की सूरत में मरने वाले की खूबियों को बयान करते, उन पर रोते हैं, बका करते हैं, तो मरसिया कहते हैं। तो मरसिया की किस्में कितने हैं बच्चों? दो मरसिया इसमें है, करबलाई मरसिया और शख्सी मरसिया। करबलाई मरसिया आप तो बखूबी जानते हैं, जिसमें करबला के वाक़यात का जिक्र किया जाता है ना। उनमें शामिल बहादुर सिपाहियों की सिफात का, उनकी खूबियों का जिक्र किया जाता है ना। और शख्सी मरसिया किसी ख़ास शख्स के बारे में, उसके इंतकाल पर उसकी खूबियों को बयान किया जाता है। किसी खास शख्सियत की खूबियों को बयान करके बयान किया जाता है, उसको शख्सी मरसिया कहते हैं, ठीक है। अब मरसिया की अज्जा तरकीबें क्या हैं, किसके को शामिल किया जाता है मरसिया में? सबसे पहला बच्चों चेहरा, है ना। चेहरा में क्या बयान किया जाए कि इसमें हम और नात बंदवत के अलावा मनाजिर सुबह और शाम की शिद्दत, दुनिया की बेसिबाती वगैरह इसमें जिक्र किया जाता है, ठीक है। नंबर 2 सरापा। सरापा में इस जुज़ में जिस शख्स पर मरसिया लिखा जा रहा है उसके हुस्न जमाल और दीगर सिफात का भी जिक्र किया जाता है ना। रुखसत में जो हीरो होता है, इस युद्ध में हीरो अपने अजीज और कारिब से जंग के लिए रुखसत होता है इस युद्ध में। और आमद, दूसरा है आमद। इस युद्ध में हीरो की शान और शौकत के साथ मैदान जंग में आने का मंजर पेश किया जाता है ना इस युद्ध में। अगला युद्ध है रज। रज में क्या जिक्र किया जाता है? हीरो अपने खानदान की तारीफ और तौसीफ और अपनी बहादुरी और महारत का जिक्र करता है। उसके बाद में है जंग, जिसको रंग कहते हैं। इस युद्ध में हीरो मुकाबिल फौज से शुजाअत और दिलेरी के साथ जंग करता है। हीरो के घोड़े और तलवार की तारीफ भी इसमें की जाती है। शहादत, इस युद्ध में जंग में मैदान जंग में हीरो दुश्मन से लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है ना। तो शहादत का बयान शायर दर्दमंदाना अंदाज में इस युद्ध में करता है ना। उसके बाद में आखिरी युद्ध बच्चों बैन मरसिया का सबसे अहम युद्ध था, जिसमें हीरो मैयत पर अजीज और कारिब खासकर औरतें उसकी सिफात को, उसकी खूबियों को बयान करते हुए आबका करते हैं, गिरिया और मातम करती है बच्चों, ठीक है। तो ये सारे मरसिए के जुज़ हैं, इसकी इस अज्जा तरकीबें मरसिया लिखा जाता है। लेकिन ऐसे भी मरसिए लिखे गए जिनमें इन अज्जा की पाबंदी नहीं की जाती है। ऐसे भी मरसिए बच्चों लिखे गए हैं, है ना, इसमें इसकी पाबंदी नहीं की गई है, ठीक है। तो हम आते हैं बच्चों मरसिए पर। तलवार का पानी आरजू लखनवी का लिखा हुआ है मरसिया है। पेशे दर्स देख लेते हैं। उमूमन करबला के वाक़े में शहीद होने वालों की याद में लिखी गई नज़्म को मरसिया कहा जाता है। मरसिए के दो बड़े शायर गुजरे हैं, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर। उन्होंने 6 मिसरों के बंद में मरसिए लिखे हैं। 6 मिसरों के बंद को मुसद्दस कहा जाता है। मुसद्दस से पहले मरसिया मुख्तलिफ हैयतों में लिखा जाता था, है ना। 6 मिसरों का एक बंद होता है, उसको मुसद्दस कहते हैं। करबला का वाक़या इस्लामी तारीख में बहुत मशहूर है। अक्सर मरसिया निगारों ने इस वाक़े को मुसद्दस की शक्ल में नज़्म किया है। आरज़ू लखनवी का ये मरसिया गज़ल की शक्ल में है, जो इस मंजर की अक्कासी करता है। जब हज़रत अब्बास पानी लेने के लिए नहर फुरात पर पहुँचे, आरज़ू ने लफ्ज़ पानी को यहाँ मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया है, जैसे
प्रकार के हैं। इसके अलावा कुछ मुहावरे भी यहाँ पर बरते गए हैं। मसलन कलेजा पानी होना, टाप मारने से पानी निकल आना, आँख से पानी टपकना, माथे से पानी टपकना। इस मरसिए में हज़रत अब्बास की जंग और शहादत का वाक़या बयान किया गया है। इमाम हुसैन की साहबजादी सकीना प्यास से बेकरार थी। इनकी फरमाइश पर हज़रत अब्बास पानी लाने दरिया के घाट तक गए। मश्क में पानी भरा और वापस पलटे, लेकिन दुश्मनों ने घेर लिया। हज़रत अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। पूरा वाक़या बतफसील आप जानते हैं बच्चों, है ना। नए कुरान के बाजू से बगल में उसके जब उन्होंने बयान किया था ना, यजीद से जंग। इंसानी माशरे में प्यासे को पानी पिलाना नेकी का एक बड़ा काम है, और प्यासे को पानी न पीने देना या पानी पर रोक लगाना जुल्म समझा जाता है। मरसिए में इस इखलाकी अमल को बहुत दर्दमंदी से बयान किया गया है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों आरजू लखनवी से जान पहचान कर लेते हैं। कौन है ये? सैयद अनवर हुसैन आरजू लखनवी 17 फरवरी 1873 को पैदा हुए। उन्होंने उर्दू, फारसी और अरबी के अलावा दीगर उलूम की तालीम अपने वालिद से हासिल की। घर की रिवायत के मुताबिक उन्होंने शायरी को अपनाया और जामिन अली जलाल लखनवी के शागिर्द बन गए। आरजू लखनवी अदीब, दानिश्वर, ड्रामानिगार और इल्म उरूज के साथ ज़बानदानी के भी माहिर थे। इल्म उरूज बच्चों वो इल्म जिससे नज़्म के कवायद का इल्म मालूम होता है ना, नज़्म के कवायद मालूम, उसको इल्म उरूज कहते हैं। उन्होंने गज़लें, मरसिए, कसीदे वगैरह के अलावा हिंदुस्तानी फिल्मों के नगमे भी लिखे। आरजू ने लखनवी गज़ल के रंग को निखारा और एक नई और सादा जुबान दी। फ़ग़ान आरजू, जहान आरजू, सुरेली बांसुरी और निशान आरजू इनके शेरी मजमूए हैं। सीफ़े इल्हाम सलाम, सुबह सलाम, नातिया मुसद्दस, खम्से मतहिरा मरसिया, दुर्दाना मसमी, अरबा अनासिर मरसिया इनकी काबिले ज़िक्र किताबें हैं, है ना। ये सारी किताबें उन्होंने शायद की। शेरी फन के रमूज़, उसूल बयान और कवायद के हवाले से उनकी 2 किताबें निज़ाम उर्दू, मीज़ानुल फ़ुरूक़ बहुत मशहूर हुई। तक़सीम हिंद के बाद आरजू कराची चले गए और वहीं 16 अप्रैल 1951 को उनका इंतकाल हुआ। ठीक है, कराची में। तो जैसा कि बच्चों कहा गया है कि 2 मरसिया निगार बहुत ही मशहूर हुए, है ना, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर बच्चों। चलो मरसिया शुरू करता हूँ। बहुत आसान जुबान है बच्चों, आप बहुत आसानी से समझ लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसमें महारों का इस्तेमाल किया गया है और पानी जो है तो इसको अलग अलग मायनों में इस्तेमाल किया है आरजू लखनवी ने। तप्ते बन में रहे प्यासे तो ये सूखा पानी, तप्ते बन में रहे प्यासे तो ये सूखा पानी, बच्चे रोए भी तो आंखों से न निकला पानी, प्यास पर उनकी न क्यों कर हो कलेजा पानी, प्यास पर उनकी न क्यों कर हो कलेजा पानी, बूंद भर जिनको ना लू भूख पे पहुँचा पानी, रन में घोड़ा जो उड़ाते हुए पहुँचे अब्बास, रन में घोड़ा जो उड़ाते हुए पहुँचे अब्बास, चौकिया घाट पे बैठी थी रुका था पानी, बर्छियाँ ताने बढ़े आगे लहू के प्यासे, बर्छियाँ ताने बढ़े आगे लहू के प्यासे, हो जिन्हें देख के पत्थर सा कलेजा पानी, मन चला ऐसा कभी काहे को देखा होगा, मन चला ऐसा कभी काहे को देखा होगा, लेने आया था जो इतनों से अकेला पानी, हम लाखों ये अकेला है बना सकता है क्या, हम लाखों ये अकेला है बना सकता है क्या, सूरमा भी है तो हो ले नहीं सकता पानी, बल पड़े तेवरियों पर हो गई
ओरियों पर हो गई चितवन कुछ और, टिमटिमाने लगा मुंह, माथे से टपका पानी, खिंच के बाहर हुई काठी सी तड़पती नागन, खिंच के बाहर हुई काठी से तड़पती नागन, लहर लेने लगा तलवार का ठहरा पानी, छेड़ जैसे ही हुई आपने भी तान ली बाग, छेड़ जैसे ही हुई आपने भी तान ली बाग, टाप घोड़े ने जो मारी निकल आया पानी, पहले ही वार में रेती पे लहू यूं बरसा, पहले ही वार में रेती पे लहू यूं बरसा, जैसे आई हुई बरसात का पहला पानी, जो थे सावन बड़े उनके भी जी छूट गए, जो थे सावन बड़े उनके भी जी छूट गए, मन चलो का भी हुआ डर से कलेजा पानी, आन की आन में लाखों को डुबोया बेड़ा, आन की आन में लाखों का डुबोया बेड़ा, नहीं देखा किसी तलवार का ऐसा पानी, लड़के जो छीन लिया घाट तो चिल्ला के कहा, लड़के जब छीन लिया घाट तो चिल्ला के कहा, अब तुम्हारा है ये पानी के हमारा पानी, प्यासे बच्चों का बिलखना जो नहीं भूला था, प्यासे बच्चों का बिलखना जो नहीं भूला था, उठा छाती से धुआं आंख से टपका पानी, इतने में रोकने को आ गए फिर गौल के गौल, इतने में रोकने को आ गए फिर गौल के गौल, कहते जाते थे कि ले जाने न देना पानी, आप भी हो गए घोड़े पे संभल कर तैयार, आप भी हो गए घोड़े पे संभल कर तैयार, ले लिया जितना भी छागल में समाया पानी, फिर खिंची म्यान से तलवार चले वार पे वार, फिर खिंची म्यान से तलवार चले वार पे वार, घाट पर लाल लहू से हुआ सारा पानी, फिर भी लाखों से अकेले की लड़ाई कब तक, फिर भी लाखों से अकेले की लड़ाई कब तक, धूप लू प्यार थकन उस पे न पीना पानी, वार भरपूर चले घाव भी गहरे आए, वार भरपूर चले वार भी गहरे आए, बह गया उतना लहू लाए थे जितना पानी, कट गए हाथ भी जीने की भी अब आस नहीं, कट गए हाथ भी जीने की भी अब आस नहीं, आप बच सकते न थे कौन बचाता पानी, आप घोड़े से गिरे हाय सकीना कहकर, आप घोड़े से गिरे हाय सकीना कहकर, सोच ये थी कि भतीजी को न पहुंचा पानी, हिचकी एक आई लवे फिरने लगी सांस उखड़ी, हिचकी एक आई लवे फिरने लगी सांस उखड़ी, नील आंखों से ढला माथे से टपका पानी, आरज़ू दूध के जब था लगाए तो खुले, आरज़ू दूध के जब था लगाए तो खुले, उथली नदी में न होने पे है कितना पानी, ठीक है। तो ये नज़्म है बच्चों मतलब मरसिया है, इसको मैं पूरा पढ़ लिया हूँ। अगले पीरियड में बच्चों या अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके मुश्किल अल्फाज के मायने और इसकी तशरीह इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी पूरा नहीं हो सकेगा तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है, इसको आप लोग घर पर पढ़िएगा और मुश्किल अल्फाज जो लगता है उसकी निशानदेही कीजिएगा, जब मैं आपको फाइनली बताऊँगा उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।